नमस्कार जय हिंद। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अस्पृश्यता और छुआछूत के बारे में। दुनिया भर में अस्पृश्यता के कई सारे उदाहरण मौजूद हैं, कहीं रंग भेद के कारण, तो कहीं लिंग भेद के कारण, तो कहीं धर्म के कारण। लेकिन हमारा देश भारत इन सब से आगे बढ़कर इन्होंने ईजाद किया वर्णाश्रम और जाति व्यवस्था, जहाँ पाश्चात्य देश के शोषित वर्गों ने अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाइयाँ लड़ी और सामाजिक कुरीतियों पर लगाम लगाया। वहाँ के जो शोषक वर्ग थे, जो शोषण करता थे, उन्होंने इस चीज़ को समझा, उन्होंने तर्क किया चीज़ों पे, उन्होंने अपने और अपने पूर्वजों के लिए माफ़िया मांगे। समाज आगे बढ़ा, देश विकसित हुआ। लेकिन हमारा देश भारत आज भी इन रूढ़िवादी कुरीतियों को छोड़ना नहीं चाहता है। आज भी वो चाहता है कि हमारा समाज वैसा ही बना रहे जैसा 100 साल पहले था, 150 साल पहले था, हज़ारों साल पहले था। क्यों? क्योंकि इसमें एक वर्ग का फायदा है, जो शोषक वर्ग है। और इसके कई कारण है कि हमारा देश इन चीज़ों में फंसा रहता है। एक तो शिक्षा की कमी, दूसरा समाज में बढ़ते अंधविश्वास, तथाकथित सांस्कृतिक परंपरा, ऊंच और नीच की भावना। हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग 78 साल हो गए, लेकिन आज भी हमें मानसिक गुलामी जकड़े हुए हैं परंपरागत रूढ़िवादी धार्मिक विचारों से। मैं विशेष रूप से बात करना चाहता हूँ जाति व्यवस्था के बारे में। मैं कहना चाहता था कि हम सभी जानते हैं कि जाति व्यवस्था ने हमारे समाज को खोखला कर रखा है, लेकिन दुर्भाग्य से हम सभी नहीं कह सकता, क्योंकि हम में से सभी लोग नहीं जानते कि इस जाति व्यवस्था के कितने दुष्परिणाम हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि हम शोषित वर्गों और कुछ तार्किक विचारशील व्यक्ति ही हैं जिनको ये पता है कि ये जाति व्यवस्था हमारे समाज को कितना खोखला कर रखा है। आज भी हमारा समाज सम्मान और समानता के अधिकार के लिए जूझ रहा है। हम जानते हैं कि इस जाति व्यवस्था की जड़ें हमारे समाज में कितनी गहरी हैं। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि अगर ये इन परंपरागत चीज़ों को ख़त्म करना है तो हमें शिक्षित होना पड़ेगा, हमें एकत्रित होना पड़ेगा, हमें आंदोलित होना पड़ेगा। लेकिन हम आज भी इन तीनों चीज़ों से वंचित हैं। हमारे समाज को आज भी ना शिक्षा से मतलब है, ना ऑर्गेनाइजेशन से मतलब है, और ना ही आंदोलन की भावना है कि हम इसके खिलाफ बोलें, इसके खिलाफ लड़ें। बस कुछ मुट्ठी भर विचारक हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो पूरे समाज के लिए लड़ रहे हैं, और समाज के लोग अभी भी उन परंपरागत रूढ़िवादी विचारों के अधीन हैं और शोषित हो रहे हैं। ये सब चीज़ें ऐसी ही चलती रहेंगी जब तक हमारे समाज में पर्याप्त रूप से शिक्षा न पहुँचे। और शिक्षा न पहुँचाने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है कि लोग शिक्षित न हो पाएँ। आज भी स्कूलें बंद हो रही हैं जहाँ पे गरीब परिवार के बच्चे पढ़ने जाते हैं। हमारा जो धार्मिक समाज है वो पूरा कोशिश कर रहा है कि लोग अंधविश्वास में डूबे रहे, लोग शिक्षित न हो, नहीं तो उनकी व्यवस्था तथाकथित उच्च जाति के जो व्यवस्था है वो बिगड़ जाएगी। एक सवाल ये भी हो सकता है कि अगर शिक्षा से बराबरी और समानता लाई जा सकती है, शिक्षा से अगर बेहतरी लाई जा सकती है, तो सैकड़ों सालों हजारों सालों से शिक्षा जिनके हाथ में थी, शिक्षा जिनके अधीन थी, उन लोगों ने फिर ये भेदभाव क्यों किया, इन रूढ़िवादी विचारों को जन्म क्यों दिया? ये व्यवस्था तो इन्हीं की बनाई हुई है जो शिक्षित थे, जो बुद्धिजीवी थे। फिर बाबा साहेब को न मानने वाले भी यही लोग हैं। क्यों? इसका बस एक कारण है, विचारों में मतभेद। हम ये नहीं कह सकते कि आज जो शिक्षा हमें मिल रही है वो हजारों साल पहले भी यही शिक्षा होगी। नहीं, उन्होंने एक विचारा, एक जैसी उस समय सिचुएशन थी, जैसी परिस्थिति थी, उसके हिसाब से उन लोगों ने होशियारी की, उन्हें
शासक होने की लालसा थी, उन्होंने वैसी व्यवस्था बनाई। शिक्षा और विचार एकदम अलग बात है। हम ये नहीं कह सकते जो इंसान शिक्षित होगा वो विचारशील भी होगा। और चूँकि ब्राह्मणों ने ये व्यवस्था बनाई, धीरे धीरे ये व्यवस्था पूरे समाज में फैलती गई और यही व्यवस्था हमारे समाज की अवधारणा बन गई। पिछले 150 सालों से हमारे समाज में बहुत सारे बदलाव हुए हैं और इस बदलाव के कारण हुए अंग्रेजी शासन और कुछ महान विचारक और आंदोलनकारी। इन सब में सबसे आगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने दोबारा से हमारे समाज और हमारे देश की संरचना की। इन्होंने संविधान बनाए और समाज में सबको बराबरी का हक हमें प्रदान कराया। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा समाज परंपराओं से ग्रसित है। पहले हमारी लड़ाई अकेले की थी, लेकिन अब हम अकेले नहीं हैं। पिछले कुछ सालों में तार्किकता लोगों में बढ़ी है, लोग अंधविश्वास के खिलाफ आए हैं और इस मुहिम में सिर्फ हमारे समाज के लोग नहीं हैं, बल्कि तथाकथित उच्च जाति के भी लोग हैं। आज के समय में हमारे समाज के लिए कोई सबसे ज़्यादा विचार विमर्श करता है, कोई सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाने वाला है इन परंपरागत व्यवस्थाओं के खिलाफ, तो उसमें उच्च जाति के लोग ही हैं। और ये कहने मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि हमारा समाज अभी भी सोया हुआ है। अभी भी उसको बस अपने व्यक्तिगत मामलों में ही फंसा रहना है। हम सभी जानते हैं कि हमारे समाज की क्या स्थिति है। हमारे समाज के लोग अभी भी इन परंपरागत रूढ़िवादी समारोहों में झूम रहे हैं। आज भी हम जानबूझकर शिक्षा से दूर हैं। हम बच्चों को प्रेरित नहीं करते हैं शिक्षित होने के लिए। और कुछ लोग पढ़ लिख लिए हैं, नौकरी पा गए हैं, तो वो बस अपने नए बनाए हुए मकान में ही कह रहे हैं। उन्हें समाज से, दुनिया से कोई मतलब नहीं है। जबकि हमें आगे आने की ज़रूरत है, हमें एकजुट होने की ज़रूरत है, हमें जागरूक होने की ज़रूरत है, हमें आंदोलन करने की ज़रूरत है, हमें तार्किक होने की ज़रूरत है। धन्यवाद। जय भीम।